Students, today we will start with the second chapter of mathematics of 11th class, which is your relation and function. And this is very important topic of this book because this chapter is used in your 12th class in I think 4-5 chapters. So everything should be clear in this chapter. Okay. रिलेशंस एंड फंक्शंस. तो बेटा रिलेशंस एंड फंक्शंस पहुंचने से पहले रिलेशंस पे आपकी सेकंड एक्सरसाइज आएगी, फंक्शंस पे आपकी थर्ड एक्सरसाइज आएगी, और जो फर्स्ट एक्सरसाइज आएगी आपकी दैट इज डिपेंड ऑन कार्टेशियन प्रोडक्ट. ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है आपका, तो उसको समझने से पहले ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए. तो पहले जो फर्स्ट एक्सरसाइज है दैट इज बेस्ड ऑन बेसिकली ऑन योर बेसिक कंसेप्ट्स विच आर फर्दर यूज्ड इन योर चैप्टर. ओके, तो ऑर्डर्ड पेयर अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो क्या होता है बेटा, अगर ये वाली डेफिनेशन भी छोड़ो, बिल्कुल सिंपल लेमैन लैंग्वेज में बात करें, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स. सेट्स आपको फर्स्ट चैप्टर में बड़े अच्छे से पढ़ा दिया गया है. आई होप आपको क्लियर होगा नॉन एम्प्टी सेट्स क्या होते हैं, जिनमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होते हैं. ठीक है, देन ए बी इज कॉल्ड एन ऑर्डर्ड पेयर. तो जो हम ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं ना, समथिंग कॉमा समथिंग, ठीक है, उसको हम ऑर्डर्ड पेयर तब बोलते हैं अगर ये जो है पहला एलिमेंट ए का हो और दूसरा एलिमेंट बी का हो. ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी. फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर मेरे पास है 1, 2 और 3, 4, ये दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं ए बी. और अगर मैं लेती हूँ 1, 3, अब मैंने 1 कहाँ से लिया, ए से, और 3 कहाँ से लिया, बी से. तो ये ऑर्डर्ड पेयर है फ्रॉम ए टू बी, जहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग कर रहा है ए को, सेकंड एलिमेंट बिलोंग कर रहा है बी को. लाइकवाइज मैं ले सकती हूँ 1, 4, 2, 3, 2, 4. इन सब में क्या है, फर्स्ट एलिमेंट जो है वो बिलोंग कर रहा है ए को, और सेकंड एलिमेंट जो है वो बिलोंग कर रहा है बी को. हम इसी तरह से ऐसे भी पेयर बना सकते हैं बी टू ए. ठीक है, वी कैन ऑल्सो मेक ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम बी टू ए, लाइक अब 3, 1, 3, 2, 4, 1, 4, 2. इसमें क्या होगा, अब जो पहला एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहा है बी को, और जो सेकंड एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहा है ए को. तो लाइकवाइज हम ए टू बी भी पेयर्स बना सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स, और बी टू ए भी ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हैं. ये था हमारा ऑर्डर्ड पेयर. ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर बेसिकली क्या है, एक ओपन ब्रैकेट होती है जिसमें हमारे दो एलिमेंट्स होते हैं. अगर हमारे कोई दो नॉन एम्प्टी सेट हैं तो पहला एलिमेंट एक सेट का होता है और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का होता है. डिपेंड करता है कि हम पहला एलिमेंट पहले सेट का ले रहे हैं या दूसरे सेट का ले रहे हैं. ठीक है, उसके बाद बेटा वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स. देखिए ये चैप्टर 12th में है, और 12th में मैं बेसिक कंसेप्ट्स उतने अच्छे से नहीं क्लियर करूंगी, इसीलिए जो भी बेसिक कंसेप्ट्स हैं इस चैप्टर के रिलेटेड यहाँ पर आप अच्छे से पढ़ेंगे उसको. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट अब बेटा फिर से क्या होता है, दो नॉन एम्प्टी सेट ले लेते हैं हम. ए ले लिया मैंने 1, 2, 3, और बी ले लिया मैंने 4, 5, 6. ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ए क्रॉस बी. दिस इज नॉट मल्टीप्लाई, दिस इज क्रॉस, ए क्रॉस बी. ठीक है, इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट. और वो कैसे लिखते हैं, ये हमारी होती हैं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमने लिखने हैं ऑर्डर्ड पेयर्स. और ऑर्डर्ड पेयर जो है बेटा हमने कैसे लिखने हैं, ये ए क्रॉस बी है ना, मतलब जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे फर्स्ट एलिमेंट होगा ए का और सेकंड एलिमेंट होगा बी का. तो पहले इस 1 के साथ ये तीनों जाएंगे, जैसे 1 के साथ 1, 4, 1, 5, 1, 6. फिर 2 के साथ ये तीनों जाएंगे, 2, 4, 2, 5, 2, 6. फिर 3 के साथ ये तीनों जाएंगे, 3, 4, 3, 5, 3, 6, और विद इन सेट कर्ली ब्रैकेट्स. ये आ गया ए क्रॉस बी. सिमिलरली इसका मैं बी क्रॉस ए भी लिख सकती हूँ. अब बी क्रॉस ए लिखूंगी तो वहां पर फर्स्ट एलिमेंट सारे किसके आएंगे, सेट बी के, और सेकंड एलिमेंट सारे किसके आएंगे, सेट ए के. तो जो भी ऑर्डर्ड पेयर बनेगा हमारा बी टू ए. तो अब 4 के साथ पहले ये तीनों जाएंगे, 4 के साथ 4, 1, 4, 2, 4, 3. फिर 5 के साथ 5, 1, 5, 2, 5, 3. फिर 6 के साथ 6, 1, 6, 2, 6, 3. ठीक है, ये बन गया मेरा बी क्रॉस ए. अगर इसी चीज को जैसे ए क्रॉस बी है, इसको मैंने ये हमारी होती है एरो फॉर्म. अगर एरो फॉर्म में मैंने इसको लिखना है तो यहाँ पर ए लिखती है, यहाँ बी लिखती है. यहाँ ए के एलिमेंट्स लिखती है 1, 2, 3. यहाँ बी के एलिमेंट्स लिखती है 4, 5, 6. अब देखो ए कहाँ कहाँ जा रहा है, पहले ए जा रहा है 4 को, ऐसे ए जा रहा है 4 को, ए जा रहा है 5 को, और 1 जा रहा है 4 को, 1 जा रहा है 5 को, और 1 जा रहा है 6 को. सिमिलरली फिर 2 जा रहा है 4 को, 2 जा रहा है 5 को,
और फिर 2 जा रहा है 6 को। सिमिलरली फिर 3 जा रहा है 4 को, 3 जा रहा है 5 को और 3 जा रहा है 6 को। ये होती है इसकी एरो डायग्राम। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन आए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको दो नॉन एम्प्टी सेट्स दिए हैं तो आपको बोला जाए कि इसको एरो फॉर्म में रिप्रेजेंट करो या डिनोट करो, तो आप ऐसे करेंगे। ठीक है, ये चीज़ ठीक है, ये सेट फॉर्म में आ गया, ये एरो फॉर्म में आ गया। और एक और हमारी होती है, ये रोस्टर फॉर्म होती है बेसिकली, ये एरो फॉर्म हो गया। एक होती है लेटिस फॉर्म। लेटिस फॉर्म में बेटा हमारा क्या होता है, जैसे यहाँ पर हमने बना लिया ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस टाइप होता है। वैसे बेसिकली ये कोऑर्डिनेट एक्सिस में नहीं होता है क्योंकि ये सेट्स है हमारे पास, लेकिन हम अपने उसके लिए ले लेते हैं। ये लेटिस फॉर्म है इसकी। अगर ये एक्स है और ये वाई है तो पॉइंट्स ले लेते हैं ए में, यहाँ पर ए लेंगे, यहाँ पर बी लेंगे। ठीक है, ए क्रॉस बी बना रहे हैं ना। ए में क्या है 1 2 3, तो पॉइंट्स ले लिए मैंने 1 2 3। बी में है 4 5 6, ले लिए 4 5 6। अब ए से भी मैंने लाइन, यहाँ से जितने पॉइंट्स है यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींच लो और ये वाले पॉइंट से स्ट्रेट लाइन खींच लो। ठीक है, अब देखो ये जो पहला पॉइंट आएगा मेरा, वो क्या मिलेगा मुझे, क्या होता है, पहला एक्स कॉमा वाई होता है ना। एक्स कहाँ पर है 1 पे और वाई 4 पे। ये आ गया 1 4, ये आ गया 1 5 1 6, 2 4 2 5 2 6। यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 4 3 5 3 6। ठीक है, तो ये मुझे मिल गया ए क्रॉस बी। लाइकवाइज अगर आपने बी क्रॉस ए बनाना है तो बी यहाँ लिखोगे, ए यहाँ लिखोगे, और यहाँ पर भी अगर बी क्रॉस ए चाहिए तो बी पहले लिखोगे और ए यहाँ पर लिखोगे। तो ये तीन चीज़ें, तीन टाइप्स हैं रिप्रेजेंट करने की कार्टेशियन प्रोडक्ट को। ये आ गया हमारा रोस्टर फॉर्म। ठीक है, हम सेट बिल्डर फॉर्म में भी कर सकते हैं। ये आ गया हमारा रोस्टर फॉर्म, ये आ गया हमारे पास एरो फॉर्म, ये आ गया मेरा लेटिस फॉर्म। ठीक है, तो डेफिनेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स अगर हम देखें तो क्या है, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स then the Cartesian product of two sets A and B is the set of all ordered pairs whose first component is the element of A and second component is the element of B. It is denoted by A cross B. ठीक है, वही लिखा है कि अगर ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम क्या बोलते हैं, एक ऐसा सेट होता है जिसमें ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं। अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ए टू बी ले रहे हैं तो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे उनमें सारे के फर्स्ट जो कंपोनेंट होंगे, फर्स्ट एलिमेंट होंगे ऑर्डर्ड पेयर के, वो क्या होंगे, ए सेट के होंगे, और जो सेकेंड वाले होंगे वो सेट बी के होंगे। और सिंबॉलिकली हम इसको कैसे लिखते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, ऐसे लिखते हैं ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए बिलोंग करता है ए को और बी बिलोंग करता है बी को। अब इसमें कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं आपने। जैसे फर्स्ट पॉइंट है, इफ एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज एन एम्प्टी सेट देन ए दैट इज ए इज इक्वल टू 5 और बी इज इक्वल टू 5 देन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 5। दोनों में से अगर एक भी जो है हमारा सेट जो है वो एम्प्टी होगा, खाली होगा, तो ए क्रॉस बी भी हमारा एम्प्टी ही आएगा। याद रखना, आपको एमसीक्यू में आ सकता है ये क्वेश्चन। आगे है ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू 5 इफ एंड ओनली इफ। ये 5 कब नहीं होगा, जब ए और बी दोनों ही एम्प्टी नहीं होने चाहिए, तभी ये नॉन एम्प्टी आएगा। अदरवाइज दोनों में से अगर एक भी हमारा, ठीक है, उन्होंने बोला दिस और दिस, एक भी अगर एम्प्टी होगा तो ए क्रॉस बी हमारा एम्प्टी आ जाएगा। If either A or B is an infinite set and other is a non-empty set, then A cross B is an infinite set. दोनों में से अगर एक भी इनफाइनाइट है तब भी इनफाइनाइट सेट बनेगा, दोनों में से एक एम्प्टी है तब भी एम्प्टी ही बनेगा। और इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू पी है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू क्यू है, सेट बी, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बोथ द सेट्स इज इक्वल टू पी क्यू, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे। इसी तरह कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स भी होता है। उसमें क्या होगा, इफ ए बी एंड सी आर 3 नॉन एम्प्टी सेट्स देन द सेट ऑफ ऑल ट्रिपलेट्स। उसमें अब जो ऑर्डर्ड पेयर हैं वो 2 नहीं बनेंगे, 3 बनेंगे, ट्रिपलेट्स बनेंगे। ए जो है ए को बिलोंग करेगा, बी को बिलोंग करेगा और सी को बिलोंग करेगा। ठीक है, इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड सी। ए क्रॉस सी है, ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट 2 का मैंने बताया, एन ऑफ ए क्रॉस बी 2 होंगे, तो एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी 3 होंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी। अब इसके हम क्वेश्चन देखते हैं। इफ द ऑर्डर्ड पेयर x -1, y -5 इज इक्वल टू 2, 3 फाइंड x एंड y।
ठीक है। ये ऑर्डर्ड पेयर है हमारे पास। देखिए इसमें क्या लगेगा, हमारा इक्वालिटी लग जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये भी ऑर्डर्ड पेयर है a कॉमा b, ये भी ऑर्डर्ड पेयर है a कॉमा b। तो इक्वालिटी से क्या हो जाएगा हमारा x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 और y प्लस 5 इज इक्वल टू 3। तो दो इक्वेशंस बन गई, यहाँ से x की वैल्यू भी आ जाएगी हमारे पास और y की वैल्यू भी आ जाएगी। तो x 3 आ गया, y माइनस 2 आ गया, ठीक है। यही हमने फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, g आपको दिया है, h आपको दिया है, तो हमने निकालना है g क्रॉस h एंड h क्रॉस g। तो बहुत ही ईजी है। g क्रॉस h में क्या आएगा, ऑर्डर पेयर बनेंगे, पहला एलिमेंट सारे g के आएंगे, दूसरे h के आएंगे। सिमिलरली h में सारे पहले एलिमेंट h के आएंगे, दूसरे g के। तो पहले हमने g क्रॉस h बनाया, तो 7 को लेंगे, 7 तीनों के साथ जाएगा, 7 5 7 4 7 2, फिर 8 तीनों के साथ जाएगा, 8 5 8 4 8 2। अब जब h क्रॉस g बनाएंगे तो क्या, पहले 5 जाएगा, 5 7 5 8, 4 जाएगा, 4 7 4 8, 2 जाएगा, 2 7 2 8, ठीक है। If the set A has 2 elements and set B has 3, then find the number of elements in A cross B, ठीक है। सेट A में मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A 2 हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B 3 है। यहाँ पर इसने सेट लिख के बताया है, यहाँ पर सिर्फ काउंट करके बताए हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कंफ्यूजन के लिए ऐसे किया है, ठीक है। तो n ऑफ a क्रॉस b 2 हैं, तो क्या हो जाएगा, n ऑफ a मल्टीप्लाई n ऑफ b, मतलब 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स a क्रॉस b में कितने बनेंगे, 6, ठीक है। अब देखिए, इफ a इज इक्वल टू -2 टू फाइंड a क्रॉस a। अब ट्रिपलेट निकालना है इसका। तो ट्रिपलेट जब भी निकालना हो बेटा, पहले हम a क्रॉस a निकालेंगे, फिर जो a क्रॉस a का आंसर आएगा उसको a से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो पहले a क्रॉस a निकाल दिया, a क्रॉस a मतलब ये वाला सेट मल्टीप्लाई फिर से ये वाला सेट, ठीक है। तो ये हो जाएगा आराम से। पहले -2 को मिलेगा -2, फिर -2 को मिलेगा 2, फिर 2 को मिलेगा -2, 2 को मिलेगा 2। तो यहाँ 2 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट, तो टोटल a क्रॉस a में कितने बनेंगे, 4 एलिमेंट बन गए, 4 1 2 3 4। अब हमने क्या निकालना है, a क्रॉस a। तो वो क्या हो जाएगा, a मल्टीप्लाई a क्रॉस a, ठीक है। यही आएगा, a हमारा क्या है ये, और a क्रॉस a मैंने ये निकाला है। तो कुछ नहीं करना है, पहले क्या होगा, ये -2 एक बार इन चारों को मिलेगा, ठीक है। फिर जो +2 है एक बार इन चारों को मिलेगा। देखो इसमें -2 -2 -2 -2 इन चारों को मिल गया, एक बार -2 बन गया ट्रिपलेट, उसके बाद इन चारों को मिल गया +2, ठीक है। तो बस ऐसे ही हमारा जो है वो सेट आ गया। अब देखो इसमें कितने एलिमेंट हैं, 2, इसमें 2, इसमें 2, ठीक है ना। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। जो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं a क्रॉस a में 8 आने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a and b are two sets given in such a way that a cross b contains 6 elements, if if 3 elements of a cross b is, ये 3 है, find the remaining elements। कुछ नहीं है। देखो क्या बोला है उसने, a and b are two sets, ठीक है, given in such a way, a cross b में 6 एलिमेंट हैं, ठीक है, 6 एलिमेंट हैं। if 3 elements उसके given हैं हमारे पास, find the remaining elements, ठीक है। हमें कौन कौन से एलिमेंट्स गिवन है, देखिए 2 5 3 6 4 5। ये किस में है, a क्रॉस b में। यहाँ से हम a और b निकाल सकते हैं। a क्या होता है हमारा, a, क्योंकि a क्रॉस b निकालना है ना, इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट a के हैं और सेकंड एलिमेंट b के। तो a सेट बन जाएगा यहाँ से 2 3 4, और b सेट हमारा बन जाएगा 5 और 6। 5 रिपीटेड है, एक ही बार लिखना है, ठीक है। अब इसको देखते हुए a क्रॉस b बना लीजिए, ठीक है, क्योंकि 3 और 2 उसने खुद ही बोला ना 6, 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 6 एलिमेंट्स हो गए। तो अब क्या है, a क्रॉस b बना लो। पहले 2 मिलेगा 5 को 6 को, 3 मिलेगा 5 को 6 को, 4 मिलेगा 5 को 6 को। तो 6 एलिमेंट्स बन गए, 1 2 3 4 5 6। 6 में से 3 उसने गिवन दिए हैं, ये उसने दिया है, ठीक है, ये उसने दिया है, ये उसने दिया है। इन तीनों को छोड़ के बाकी जो बचे, क्या बचे, 4 6, ये बनना 3 5 2 6 और 4 6। ये 3 है रिमेनिंग एलिमेंट्स। क्लियर। फिर से रिपीट कर देती हूँ मैं, कुछ नहीं है क्वेश्चन में उसने बोला है हमें कि हमारे पास एक a क्रॉस b सेट है जिसमें 6 एलिमेंट हैं। 6 एलिमेंट हैं तो मतलब दोनों की सेट्स की जो एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन है वो इक्वल टू 6 है। तो ये 3 एलिमेंट्स उसमें दे रखे हैं, 3 एलिमेंट्स दे रखे हैं, तो इसका मतलब ये पहला एलिमेंट पहले जो ऑर्डर पेयर में है वो सेट a से आएगा और दूसरा सेट b से। तो 2 3 4 बन गया सेट a और 5 और 6 बन गया सेट b। तो 3 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 6 ही उसने बोला था एलिमेंट्स हैं। तो अब इनकी a क्रॉस b हम निकाल लेंगे। इनकी a क्रॉस b हम जब निकालेंगे हमारे पास 6 एलिमेंट आएंगे। उन 6 एलिमेंट्स में से जो गिवन है वो छोड़ देने हैं और
जो बाकी बच गए वो रिमेनिंग उसने पूछा है, रिमेनिंग बताने हैं हमने, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन है, एक्सप्रेस एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 100 वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब होल नंबर एज सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ये इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है। हमने इसको ऐसे बैलेंस करना है कि ये जो आंसर है मेरा 100 निकल के आए। तो ऑर्डर्ड पेयर्स लेने हैं। देखो अगर एक्स 0 लूंगी तो वाई आ जाएगा 10, तो इसको जब सॉल्व करूंगी तो आ गया 100। एक्स 6 लूंगी तो वाई लूंगी 8, सॉल्व करूंगी तो 100। एक्स 8 लूंगी वाई 6 लूंगी तो 100। एक्स 100 लूंगी वाई 0 लूंगी, सॉरी एक्स 10 लूंगी वाई 0 लूंगी तब भी 100। तो मेरे ऑर्डर्ड पेयर क्या बने, 0, 10, 6, 8, 8, 6, 10, 0। तो बहुत है, 3, 4 भी निकाल के अगर हम बता दें। You can pause the video if you have to note down any particular point. Okay. Next question. If A is equal to 1, 2, B is equal to 3, 4, C is equal to 3, 6. Find A cross B union C. तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले B यूनियन C निकाल लीजिए। सेट्स में आपने पढ़ा है B यूनियन C यूनियन का क्या मतलब होता है, सारे एलिमेंट्स लिखने होते हैं, रिपीटेड एलिमेंट नहीं लिखना होता हमने। तो B यूनियन C, 3 रिपीटेड है तो 3 नहीं आएगा, तो मतलब एक बार आएगा, तो इसका क्या आ जाएगा 3, 4, 6 यूनियन आ गया। अब निकालना है मुझे A क्रॉस B यूनियन C। A क्या है मेरे पास 1, 2 और B यूनियन C आ गया ये सेट, तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। पहले 1 जाएगा 3, 4, 6 के साथ, फिर 2 जाएगा 3, 4, 6 के साथ। इसमें है 2 एलिमेंट्स, इसमें है 3 एलिमेंट्स, 2, 3 6, तो 6 बनेंगे टोटल, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन है, लेट A इज इक्वल टू 1, 2 एंड B इज इक्वल टू 3, 4, राइट A क्रॉस B। A क्रॉस B लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी आपको। हाउ मेनी सबसेट्स विल A क्रॉस B हैव, लिस्ट देम। ठीक है, तो अब नंबर ऑफ सबसेट्स जब हम निकालते हैं तो देखो कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गया 4, तो नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होता है 2 की पावर 4, तो ये कितना आ जाएगा 16। इसका मतलब इसके कितने सबसेट्स बनेंगे हमारे पास 16 बनेंगे। तो सबसेट्स कैसे बनते हैं, जैसे हम सेट्स के केस में बनाते हैं वैसे ही बनेंगे। सिमिलरली यहाँ पर सिर्फ वहाँ पर सिंगल एलिमेंट होता है, यहाँ ऑर्डर्ड पेयर में लेना है, तो पहला हमारा 5 ही रहेगा। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, इनको पहले सिंगल सिंगल लिखना है। एक बार ये ऑर्डर्ड पेयर, ये ऑर्डर्ड पेयर, ये ऑर्डर्ड पेयर, ये ऑर्डर्ड पेयर, फिर इनको ग्रुप में लिखना है, ये 2, फिर ये 2, फिर ये 2, ये 2, फिर ये 2। ठीक है, सिमिलरली फिर 3 ट्रिपलेट्स का बनाना है, ये 3, फिर ये 3, फिर 1, 2, ये 3, फिर 1, 2, 3। ठीक है, और फिर लास्ट में चारों का बना देना है। यहाँ मैं फोकस कर रही हूँ, आप देख लीजिए। बिल्कुल सिमिलरली जैसे हमने सेट का किया था वैसे ही करना है, सिर्फ वहाँ पर सिंगल सिंगल एलिमेंट था और यहाँ पर हमारा ऑर्डर्ड पेयर में आ जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही पहले सिंगल ऑर्डर्ड पेयर, फिर डबल ऑर्डर्ड पेयर, फिर ट्रिपलेट और फिर चारों इकट्ठे लिखने हैं लास्ट में। और पहले वाला जो है पहले वाला हमारा 5 रहेगा और लास्ट में जो आंसर है वही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ A and B आर 2 सेट्स सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B इज इक्वल टू 2। इफ x1, y2, z1 आर इन A क्रॉस B, फाइंड A and B वेयर x, y, z आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। सेट A में 3 एलिमेंट्स हैं और सेट B में 2 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो टोटल 6 हैं हमारे पास। तो सेट A और B के एलिमेंट्स लिखने हैं। तो देखिए सेट A में क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर पेयर है। ठीक है, तो A क्रॉस B है तो फर्स्ट वाले सारे क्या है A से होंगे, तो x, y, z आगे A के और B के आ जाएंगे 1 और 2। ठीक है, अब इफ A इज इक्वल टू दिस, B इज इक्वल टू दिस, रिप्रेजेंट फॉलोइंग सेट्स ग्राफिकली। ठीक है, तो ग्राफिकली क्या करना है हमने, जैसे A क्रॉस B बनाना है। तो अभी मैंने आपको बताया था, तो जब हम A क्रॉस B लिखेंगे तो यहाँ पर पहले A के लिख लेंगे पॉइंट्स जो भी हैं, एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4 और यहाँ B के 1, 2, 3। यहाँ से भी स्ट्रेट लाइंस ले लेंगे, यहाँ से भी स्ट्रेट लाइंस ले लेंगे। अब जो जो ऑर्डर्ड पेयर है वो हमने लिख देने हैं। जैसे यहाँ पर क्या है 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 4, 1, 4, 2, 4, 3। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली हमने ले लेने हैं, क्योंकि 3 वहाँ पर नहीं है तो 3 से हम कोई लाइन नहीं जो है वो खींचेंगे। ठीक है, तो सिमिलरली आप प्लॉट करेंगे ग्राफिकली B क्रॉस A क्रॉस A, B क्रॉस B। तो सिमिलरली मैंने आपको एरो का भी बता दिया था स्टार्टिंग में ही कि अगर A हमारे पास 3, 4, 5 है, B 6, 7 है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स बाय एरो डायग्राम। यहाँ पर A के एलिमेंट्स लेंगे, यहाँ पर B के लेंगे, तो A क्रॉस B में क्या बनेगा। ठीक है, पहले 3 जाएगा 6 के पास, 3 जाएगा 7 के पास, 4 जाएगा 6 के पास, 4 जाएगा 7 के पास, 5 जाएगा 6 के पास, 5 जाएगा 7 के पास। ठीक है, तो लाइकवाइज ऐसे ही हम B क्रॉस A क्रॉस A और B क्रॉस B के लिए आप खुद ट्राई करेंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज के रिलेटेड जो था बेसिक कंसेप्ट। आप स्टूडेंट्स आप फर्स्ट एक्सरसाइज इसकी अच्छे से सॉल्व कीजिए। उसमें कोई भी डाउट या क्वेरी या प्रॉब्लम आती है या कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो यू कैन
आस्क मी। ओके, तो इफ़ और भी कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है फर्स्ट एक्सरसाइज के किसी एग्जाम्पल वगैरह में, वो भी आपने सॉल्व करनी है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। और जो मैंने ये आपको वीडियो में दिया है ये आपने सारे नोट्स में अपने लिखना है पॉज करके, ठीक है। इनकेस कोई चीज़ नहीं क्लियर आती तो आप बता देना, मैं इसकी पिक्स भेज दूंगी आपको या PDF भेज दूंगी इसकी बना के, ठीक है। अदरवाइज आप वीडियो पॉज करके तो आराम से नोट डाउन करके ये नोट्स में भी लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये अदर देन योर NCERT। ओके, थैंक यू बेटा।